सुप्रभात छात्रों। अब तक हमने पहली कविता देखी जिसका नाम था प्रेरणा। उसके बाद आज हम अनुक्रमणिका के अनुसार दूसरा पाठ जो है देखने वाले हैं। उस पाठ का नाम है लघु कथाएं, जिसकी लेखिका है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। पहले मैं लेखिका का परिचय पढ़ती हूँ। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला, मध्य प्रदेश में हुआ। आपने एमए इतिहास हिंदी विषय में किया, साथ ही बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधियां प्राप्त की। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी के विषय है। आपके रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, तो वही दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी है। इसके बाद श्रीमती संतोष श्रीवास्तव लेखिका की प्रमुख कृतियाँ देखेंगे। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं बहके वसंत तुम, बहते ग्लेशियर कहानी संग्रह, दबे पाँव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के परहन उपन्यास, फागुन का मन ललित निबंध संग्रह, नीली पत्तियों की शायराना हरारत, यात्रा वर्णन आदि उन्होंने लिखा है। अब हम विधा का परिचय देखेंगे। विधा का परिचय माने साहित्य का परिचय। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा प्रकार है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हैं। साथ ही हम पाठ का परिचय देखेंगे। यहाँ 2 कथाएं दी गई हैं। उसमें पहली कथा है उषा की दीपावली। लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराती है। एक और थालियां भर भर कर झूठन छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती है। आशावाद को बढ़ाती सकारात्मकता और संवेदनशील लघु कथा है। तो आइए छात्रों, अब हम शुरू करते हैं पहली लघु कथा उषा की दीपावली। अब यहाँ उषा की दीपावली की जो शुरुआत है, देखिए, इसमें अन्न की बर्बादी और एक और अन्न के दाने को तरसने वाले लोगों के विभिन्न प्रकार से पेट भरने का जुगाड़ करते हुए इस कहानी में दर्शाया गया है। उषा की दीपावली। ध्यान दीजिए पाठ की तरफ। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। गुजियाँ, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। अब यहाँ देखिए, दिवाली की शुरुआत हो रही है।
नरक चौदस, जिसे हम कहते हैं नरक पूर्णिमा, चौदस के दिन उषा के घर में आटे के दीपक जलाकर सभी दरवाजों और कंपाउंड के मुंडेर पर रखे गए थे। इसके बाद घर में माँ दादी पकवान बना रहे थे और पकवान से सारा घर जो है खुशबू से, पकवान की खुशबू से सारा घर तरबतर हो गया था। यहाँ तरबतर का अर्थ है गीला या भीगा हुआ था, माने घर में चारों तरफ पकवान की खुशबू आ रही थी। अब कौन कौन से पकवान उनके घर में बन रहे थे देखिए छात्रों, गुजिया है, पकवानों के नाम देखिए, गुजिया, पपड़ी, चकली, सब घर में बन रहे थे। लेकिन होता क्या है, अच्छे घरों में, अमीर घरों में बच्चे अपने माता पिता जो बनाते हैं पकवान, उन पकवानों को वे पसंद नहीं करते, बल्कि उन्हें तो बाहर के ही पकवान अच्छे लगते हैं। तो ऐसा ही हो रहा था उनके घर में भी। उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ पसंद थीं। अब आपको यहाँ पर प्रश्न आ सकता है, बहुपर्यायी प्रश्न, उसमें उषा को कौन कौन से पदार्थ पसंद थे, तो आपको लिखना पड़ेगा चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ। आगे कहती है दादी कि तेरे लिए तेरे पसंद की मिठाई आएगी। यह सब तो किसके लिए है, तो पड़ोसियों के लिए है और नातेदार, रिश्तेदार, घर आने वाले मेहमानों के लिए घर में ये सारे पदार्थ बनाए जा रहे थे। आगे देखिए, आटे के दीपक कंपाउंड के मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। हमारे यहाँ का रिवाज है, जब दिवाली होती है तो घर के सामने जो कंपाउंड होता है उसके मुंडेर पर दिए जलाए जाते हैं जो आटे से बने होते हैं। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डाल अपनी जेब में रख रहा था। कृषकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने उसे पूछा। तो उसने कहा, घर जाकर अच्छे से सेंक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना। बबन ने खीसे निपोरे। अब यहाँ पर सवेरे सवेरे उषा जो है जॉगिंग करने के लिए अपने फ्लैट से, अपने घर से नीचे उतरी तो देखा कि पूरा कंपाउंड जो है रात भर बच्चों ने पटाखे फोड़े थे और पटाखों के कचरों से ये कंपाउंड जो है भरा हुआ था। तो वहाँ का जो चपरासी है, सफाई करने वाला, उसका नाम है बबन। तो वो सारे जो है कंपाउंड को साफ कर रहा था और दियों को, जो आटे के दीपक बनाए गए थे, दिए बनाए थे, वो कचरे में न फेंक कर अपने जेब में रख रहा था। अब यहाँ कृषकाय का अर्थ है कमज़ोर, दुबला पतला, गरीब व्यक्ति है। बबन जो कंपाउंड में झाड़ू लगाने का काम करता है और अपने फ्लैट के जो मालिक हैं उन्हें सलाम करता है। ये उषा ने देखा कि दीपक जो है वो जेब में रख रहा था। उषा ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उस बबन ने क्या जवाब दिया देखिए, कि घर जाकर अच्छे से सेंक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना। इसी तरह से बबन ने उषा को कहा कि हम गरीब लोग हैं, हम क्या करते हैं, दिए को घर ले जाकर सेंक कर हम खाते हैं। तो ये सब देखकर उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार
उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। वह दौड़ती हुई घर आई, जल्दी जल्दी पकवान से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियाँ उतर गई। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियाँ पर पकवान की थैली, हथेलियों में पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में आंसू, खुशी के आंसू झलक आए। तो इसी तरह से जब बबन आटे के दीपक अपनी जेब में रख रहा था तो उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। विस्मय से भरना, आंखें विस्मय से भरना माने आश्चर्यचकित होना। तो उसने देखा जब वो अपने माता पिता के साथ किसी दावत में खाने में चली जाती थी तो वहाँ सारे मेहमान जो है अपनी थाली में भर भर के पकवान लेते थे और थोड़ा खाते और बाकी का सारा वे कचरे के डिब्बे में फेंकते थे। ये उसे दिखाई दे रहा था। वैसे ही जल्दी से वे अपने घर चली गई दौड़ती हुई, जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और वैसे ही दौड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर आई और वो थैली जो है बबन के हवाले कर देती है। तब उसके आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देखकर बबन की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। तो इसी तरह से इस कहानी में लेखिका ने बताया है कि अन्न की एक तरफ हमारे समाज में बर्बादी होती है और एक तरफ अन्न के एक एक कौर के लिए तरसते हुए लोग किस तरह से अपना पेट भरते हैं, ये इस कहानी में दर्शाया गया है। धन्यवाद।